वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 37 में नरेशन को मज़ीद आगे समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम चंद अल्फाज की चेंजेस देखेंगे कि उन्हें कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन का लफ्ज़ आ जाए तो उसे कुड में चेंज कर देंगे, मे को माइट के साथ रिप्लेस करेंगे, नाउ की जगह देन आ जाएगा, दिस को दैट में, दीज को दोज में चेंज करेंगे और हेयर को देयर में चेंज कर देंगे। उसके बाद अगर टुडे इस्तेमाल हो तो उसे दैट डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या द कमिंग डे में चेंज करेंगे, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम अबॉलिश कर देते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं, यानी येस और नो के अगर अल्फाज आ जाएं तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। सर और मैडम के अल्फाज को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह रिस्पेक्टफुली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद वेल और राइट, हेलो, इन अल्फाज को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर किसी शख्स का नाम आ जाए तो उस शख्स के नाम को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह अगर वो लड़का है तो ही आएगा और अगर वो लड़की है तो वो शी आएगा। अब यहाँ पर सेंटेंसेस की जो फर्स्ट कैटेगरी थी यानी असर्टिव सेंटेंसेस थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए अब हम तमाम रूल्स को एक बार रिपीट करेंगे और एग्जांपल्स के साथ इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस है दे से, वो कहते हैं, यानी यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद है वी लव आवर कंट्री, हम अपने वतन से या हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि बाहर प्रेजेंट टेंस है इसलिए फ़िक्रे के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की तब्दीली नहीं होगी। जैसे वो कहते हैं, कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा। उसके बाद वी, ये फर्स्ट पर्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है दे तो यहाँ पर भी दे ही आएगा, दे लव। उसके बाद है अवर, अवर चूँकि पॉजेसिव केस है वी की, लेकिन यहाँ पर दे की पॉजेसिव केस आएगी जो कि है देयर, देयर कंट्री। दे से दैट दे लव देयर कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल से, वो कहेगा, आई डू नॉट मिक्स विद बैड बॉयज़, मैं बुरे लड़कों के साथ नहीं मिलता। तो इस सेंटेंस के रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंसेस चेंज नहीं होंगे। तो ये होगा ही विल से, वो कहेगा, कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट। उसके बाद है आई, आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट है ही, दैट ही। अब डू की बजाय यहाँ पर ही शी इट के साथ डज़ इस्तेमाल होता है चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही डज़ नॉट मिक्स विद बैड बॉयज़, तो इसका सेंटेंस होगा ही विल से दैट ही डज़ नॉट मिक्स विद बैड बॉयज़। नेक्स्ट है यू से, तुम कहते हो, ये भी प्रेजेंट टेंस है। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करता हूँ। यू से, तुम कहते हो, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, यू से दैट। अब आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है तो ये होगा यू से दैट यू रिस्पेक्ट योर टीचर। माई की जगह योर आएगा क्योंकि यू की पॉजेसिव केस है योर, तो ये होगा यू से दैट यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। नेक्स्ट है फैसल सीज, फैसल कहता है आई शैल ट्रैवल बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के ज़रिए सफ़र करूँगा। यहाँ पर चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस आया है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमास के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये होगा फैसल सेज, कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा। फैसल सेज दैट, आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट है फैसल जो कि एक लड़के का नाम है और इसकी जगह हम ही इस्तेमाल करेंगे, ही विल ट्रैवल बाय ट्रेन। नेक्स्ट है ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है, आई लिव नियर योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के नज़दीक रहता हूँ। ये भी चूँकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए कॉमास के अंदर तब्दीली टेंस की नहीं होगी। तो ये होगा ही सेज टू मी, कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा। उसके बाद आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा और सब्जेक्ट है ही तो यहाँ पर भी ही आएगा। और ही चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए लिव की बजाय यहाँ पर लिव्स हम लिखेंगे, ही लिव्स नियर। अब योर चूँकि सेकंड पर्सन है जो कि अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी और मी की पॉजेसिव केस है माई, तो माई आएगा। उसके बाद है हाउस, ही सेज टू मी दैट ही लिव्स नियर माई हाउस। नेक्स्ट है
शी सेज टू मी, वो मुझे कहती है, माई सन गिव्स यू मैनी गिफ्ट्स, मेरा बेटा तुम्हें बहुत से तोहफे देता है। और इस सेंटेंस में भी चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में किसी किस्म की टेंस की चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि शी सेज टू मी, वो मुझे कहती है, कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा, और माई ये चूँकि फर्स्ट पर्सन है और ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है शी और शी की पॉजेसिव केस है हर, तो ये होगा हर सन गिव्स। अब यू चूँकि सेकंड पर्सन है और ये अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी और यहाँ पर भी मी ही इस्तेमाल होगा, ही गिव्स मी मैनी गिफ्ट्स। तो इसका पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा, शी सेज टू मी दैट हर सन गिव्स मी मैनी गिफ्ट्स। नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा, आई ईट मैंगोज़, मैं आम खाता हूँ। ही सेड, यहाँ पर चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में भी यानी कॉमों के अंदर भी पास्ट टेंस ही इस्तेमाल होगा। जैसा कि ही सेड, उसने कहा, उसके बाद कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर भी ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होगा। यानी अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो उसकी जगह सेकंड फॉर्म आएगी। ईट की सेकंड फॉर्म है ईट मैंगोज़। ही सेड दैट ही एट मैंगोज़। नेक्स्ट है वी सेड, हमने कहा, वी आर एन्जॉइंग द गुड एटमॉस्फेयर, हम अच्छे माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब चूँकि कॉमास के बाहर पास्ट टेंस है, इसलिए अंदर भी पास्ट टेंस ही इस्तेमाल होगा। वी सेड, हमने कहा, कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल होगा। वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर भी वी इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए ये सेम ही रहेगा। उसके बाद इज़ एम आर की जगह वॉज वर इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं, यानी इज़ एम आर की जगह वॉज वर आएगा। वी चूँकि ज़्यादा है इसलिए इसके साथ वर इस्तेमाल करेंगे। वी वर एन्जॉइंग द गुड एटमॉस्फेयर। वी सेड दैट वी वर एन्जॉइंग द गुड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है यू सेड टू अस, तुमने हमसे कहा था, यू हैव रीच्ड टू हेल्प अस, कि तुम हमारी मदद के लिए पहुंच चुके हो। अब यहाँ पर भी चूँकि बाहर पास्ट टेंस है इसलिए अंदर भी पास्ट टेंस ही इस्तेमाल होगा। यू सेड टू अस या यू टोल्ड अस, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा। यू चूँकि सेकंड पर्सन है जो कि अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है अस और इसकी सब्जेक्टिव केस है वी, इसलिए यहाँ पर वी आएगा, वी। उसके बाद हैव हैज़ को हम हैड में चेंज कर देते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, यानी हैव हैज़ की जगह हैड आ जाएगा। तो वी हैड रीच्ड टू हेल्प, अब यहाँ पर अस इस्तेमाल हुआ है, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, वी की ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर भी यू ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होती है। तो ये होगा यू सेड टू अस दैट वी हैड रीच्ड टू हेल्प यू। नेक्स्ट है ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा था, आई हैव बीन लीडिंग द ग्रुप सिंस 2018, कि मैं 2018 से इस ग्रोह की रहनुमाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी चूँकि बाहर पास्ट टेंस है इसलिए अंदर भी पास्ट टेंस ही इस्तेमाल होगा, यानी हैव हैज़ की जगह हैड इस्तेमाल हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे, यानी हैव हैज़ की जगह हैड इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा था, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा। उसके बाद आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा। ही हैव की जगह हैड आ जाएगा। ही हैड बीन लीडिंग द ग्रुप सिंस 2018। नेक्स्ट है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, वी लिव्ड विद आवर पेरेंट्स, हम अपने वालिदैन के साथ रहते थे। यहाँ पर चूँकि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को चेंज करने के लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। जैसा कि ही सेड टू हिज फ्रेंड दैट दे हैड लिव्ड विद देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट है शी सेड, उसने कहा, माई डॉटर वॉज लुकिंग आफ्टर मी, मेरी बेटी मेरी देखभाल कर रही थी। अब यहाँ पर चूँकि वॉज इस्तेमाल हुआ है यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ है, इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, यानी वॉज वर की जगह हैड बीन इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि शी सेड दैट हर डॉटर हैड बीन लुकिंग आफ्टर हर। नेक्स्ट है
दे सेड, उन्होंने कहा, वी हैड बॉट द न्यू हाउस ऑफ आवर ओन अकॉर्ड, हमने अपनी मर्ज़ी से अपना घर ख़रीदा था। यानी यहाँ पर हैड इस्तेमाल हुआ है तो इसे हम डबल हैड में चेंज करेंगे। दे सेड दे हैड बॉट द न्यू हाउस ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। नेक्स्ट है अली एंड उस्मान सेड, अली और उस्मान ने कहा, वी शैल बी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पर चूँकि कॉमर्स से बाहर पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है इसलिए कॉमर्स के अंदर भी पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा, यानी विल शैल की जगह वुड आ जाएगा। अली एंड उस्मान सेड दैट, वी की जगह दे आएगा क्योंकि अली एंड उस्मान ज़्यादा लोग हैं तो इसका प्रोनाउन बनता है दे, तो यहाँ पर भी दे आएगा। दे वुड बी, विल शैल की जगह वुड आ जाएगा, दे वुड बी वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, उस्ताद ने तलबा से कहा, गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो कि अपनी मदद खुद करते हैं। यानी यहाँ पर भी फ़िक्रे के शुरू में यानी कॉमा से बाहर पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है लेकिन अंदर कोई भी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कायनाती हकीकत है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट यूज़ करेंगे तो इसका होगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम, उसने उसे कहा, दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये किताबें बहुत ही दिलचस्प हैं। यहाँ पर इस एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा, जैसा कि शी सेड टू हिम दैट दोज बुक्स वर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी दीज की जगह दोज आ जाएगा और इस एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा। शी सेड टू हिम दैट दोज बुक्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा, मैडम वी शैल नॉट कम टुमारो, हम कल नहीं आएंगे। अब आई सेड टू हर ये वैसे ही आ जाएगा, आई सेड टू हर, मैडम को हम काट देंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे रिस्पेक्टफुली। आई सेड टू हर रिस्पेक्टफुली, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, वी के बाद विल शैल की जगह वुड आ जाएगा, वी वुड नॉट कम, उसके बाद टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे आएगा। वी सेड टू हर रिस्पेक्टफुली दैट वी वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है वी सेड टू हिम, हमने उसे कहा, येस हाँ, वी हैव डन अवर ड्यूटी नाउ, अब हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। वी सेड टू हिम, हमने उसे कहा, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे और येस को ख़त्म कर देंगे। येस वी, उसके बाद हैव इस्तेमाल हुआ है, हैव की जगह हैड आ जाएगा। वी हैड डन आवर ड्यूटी, नाउ की जगह देन आ जाएगा। तो ये होगा वी सेड टू हिम दैट वी हैड डन आवर ड्यूटी देन। नेक्स्ट है आई सेड टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से कहा, गुड बाय, खुदा हाफिज़, तो इसका होगा आई विश्ड गुड बाय टू माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शी सेड टू अस, उसने हमें कहा, दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये मेरी किताबें नहीं हैं, तो इसका होगा शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट आ जाएगा और दीज की जगह दोज आ जाएगा। दोज बुक्स आर की जगह वर आ जाएगा और माइन की जगह हर्स आ जाएगा। माइन चूँकि माई की ऑब्जेक्टिव केस है और माई फर्स्ट पर्सन है और ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है शी, तो शी की पोजेसिव केस है हर्स, तो इसलिए माइन की जगह हर्स आ जाएगा। शी सेड टू अस दैट दोज बुक्स वर नॉट हर्स। नेक्स्ट है शी सेड टू अस, उसने हमें कहा, आई कैन नॉट फाइंड हेयर एनीथिंग टू ईट टुडे, यहाँ मुझे खाने के लिए आज कोई चीज़ नहीं मिली, तो इसका होगा ही सेड टू अस, उसने हमें कहा, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट है ही तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा। कैन नॉट की जगह कुड नॉट आ जाएगा। उसके बाद फाइंड, फिर हेयर को हम देयर के साथ रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा देयर, एनीथिंग टू ईट, टुडे की जगह आएगा दैट डे, तो ये होगा ही सेड टू अस दैट ही कुड नॉट फाइंड देयर एनीथिंग टू ईट दैट डे। नेक्स्ट है द अर्थ यानी ज़मीन, सेड द टीचर, उस्ताद ने कहा, इज़ राउंड, गोल है, तो इसका मतलब हुआ उस्ताद ने कहा कि ज़मीन गोल है, तो इसका हम करेंगे द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा, दैट के द अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन गोल है। हालांकि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस था लेकिन हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस ही लगाएंगे क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कायनाती हकीकत है। आज के लेक्चर में हमने नरेशन को डिस्कस करते हुए असर्टिव सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।